नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? अब देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और मैं खुद बिहार से हूँ और मैंने हमेशा देखा है बिहार में जिस तरह से चुनाव हमेशा से दिलचस्प होता है, वाक़ई हम सबके लिए इंटरेस्टिंग रहता है। और ये अपने आप में एक ये भी विडंबना है बिहार के वोटर को कहें तो, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर रहते हैं लेकिन जाति से कहीं न कहीं कई मुद्दों से अभी भी वो घिरे हुए हैं। खैर बिहार में अभी जो लेटेस्ट जो चर्चा हो रही है, उस पर आज हम बात करते हैं। बाकी हर पहलू को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी देखिए इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और हमें कई रंग देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा रंग मिला देखने को वो 2 लड़कों की जोड़ी देखने को मिला। यूपी में तो 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो गई थी लेकिन अब समय बताएगा कि बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी पास होगी कि नहीं। जी हाँ, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के ज़रिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक फूंक डाल दी है, एक एनर्जी डाल दी है। और अब राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो एटम बम था, अब हाइड्रोजन बम गिराएंगे। तो एटम बम से ऊपर हाइड्रोजन बम होता है। अब देखने वाली बात है कि ये लगता है जो वोटर अधिकार यात्रा ये बिहार की लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। विधानसभा चुनाव होने हैं और 22 जिलों को कवर किया वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर मुद्दे को लेकर। एसआईआर दरअसल आपको बता दें मतदाता पुनरीक्षण जिससे बिहार में खूब सियासी उबाल हुआ। अब ग्राउंड पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो देखिए चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन ये तय है कि फिजा जरूर बदल गई। हालांकि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए, जो कि राहुल गांधी से हमेशा शहजादे की इमेज कही जाती थी, वो भी बदलने की कोशिश करूं, वो तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए किया। हमने इस यात्रा के जरिए देखा कि कैसे राहुल गांधी लोगों के बीच भी गए। कह सकते हैं ग्रामीण पैटर्न पे ये यात्रा रखी गई। आपने देखा बाइक सवार भी हुए, बहन पीछे प्रियंका गांधी बैठी थी, उससे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना। दूसरा वो गांव में विश्राम किए, कहीं जाकर चाय पिए, तो एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की। 35 साल से कहें 3 दशक से करीब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इससे सत्ता में तो बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन ये तय है कि बार्गेनिंग, जी हाँ, सीट को लेकर बार्गेनिंग करने में कांग्रेस को मदद मिलेगी। इससे एक चीज और रीजनरेट हुआ, इंडिया ब्लॉक, जो कि ड्राइविंग सीट पर फिर से कांग्रेस बिखर गई थी लोकसभा चुनाव के बाद। जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ था उस वक्त सब ओके था, लेकिन आपने देखा फिर बिखराव हो गया। ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी ही देखें, हालांकि बैक सीट पर तेजस्वी भी और पूरे टाइम समर्थन करते दिखे। अब सवाल उठता है कि 22 जिलों को कवर किया, 17 दिन की यात्रा थी। सासाराम से यात्रा शुरू हुई 17 अगस्त से और ये यात्रा पटना जाकर समाप्त हुई। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 110 सीटों को कवर किया। लेकिन आपको बता दें ये जो सीटें कवर की ये एनडीए का, ज्यादातर 80 सीटों पर करीब, मैं आपको बता दूं एनडीए का कब्जा, और करीब 30 सीटों पर महागठबंधन का। अब ये तो वक्त ही बताएगा क्या इन सीटों पर फिजा बदलेगी नहीं, लेकिन ये हाइड्रोजन बम का ऐलान करके ये तय हो गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिला। हो सकता है राहुल गांधी फिर से बिहार में कुछ ऐसी यात्रा करें, कुछ रैली करें जिससे बिहार विधानसभा चुनाव में तो यूं कहूंगी कि ऐसा लग रहा है इंडिया का चुनाव हो चुका है। देखा आपने इंडिया गठबंधन के तमाम वो चेहरे वहां पहुंचे। अब सवाल उठता है कि क्या इस मुद्दे को लेकर कितना भुना पाएंगे, क्योंकि हालांकि देखा था आपने दरभंगा में मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली अपशब्द कहे गए। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि हमेशा से मुझे गंदी गाली दी गई, कभी नाली का कीड़ा कहा गया। लेकिन मैं ये तो कहूंगी अभी तक जो आप लोगों ने भी आकलन किया है कि जब भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो कांग्रेस के लिए बैकफायर किया। खैर, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, अब नीतीश कुमार भी देखिए मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बात रही गई मुद्दों की, फ्री योजना आजकल बहुत चलता है। एक दूसरे पर आरोप तो सब लगाते हैं लेकिन सब इसी लाइन में है। दिल्ली से शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद अभी चल ही रहा है पैटर्न और खूब फायदा होता दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी यादव ने बहुत सारी ऐसी योजनाओं के लिए बोला था, लेकिन उसके जिस तरह से उन्हें लगा कि बिहार में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वो सोच रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने वो योजनाएं लगातार बैक टू बैक तीर मारे। चाहे आप महिला को लेकर कह लें, चाहे बिजली की बात कर लें, हर डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि चाहे युवा सेक्टर की बात कर लें, स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर लें, फ्री योजनाओं का बैक टू बैक एकदम बॉम्बार्डिंग किया जा रहा है। तीर पे तीर छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब बात यह है कि नीतीश कुमार तीर तो छोड़ रहे हैं, अब इसका क्या काट होगा। वोटर यात्रा के जरिए ये तो है कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सबको साधने की कोशिश की जा रही है। और इस यात्रा में एसआईआर के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी ने आरक्षण, जाति जनगणना जैसे मुद्दों को भी
यहाँ लोगों तक कनेक्ट किया, लोगों तक पहुंचाया। अब देखना होगा कि ये मुद्दे भी कितने, हालांकि ये बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति में, ये देखना होगा कि वोट में कितना तब्दील हो पाता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बैक टू बैक फ्री योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या काट है। हालांकि तेजस्वी यादव कई बार कहते हैं नकलची है नीतीश कुमार, कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार पीके की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि जाति इन सब से ऊपर उठकर एक अलग, आप कह सकते हैं वहां की राजनीति में एंट्री, अलग मुद्दों को लेकर आए हैं। अब बिहार की जनता क्या चुनती है और इस वोटर अधिकार यात्रा का कितना फायदा होगा महागठबंधन को, लेकिन कांग्रेस कैडर को तो बहुत फायदा होगा, संगठन मजबूत हुआ है, वोट में तब्दील होगा ही नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगा। ये वक्त बताएगा बिहार में। अभी तो देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री होने वाली है।